फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना है। मॉपअप राउंड में आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक, मॉपअप राउंड क्या है सर, किस किस यूनिवर्सिटी में सीट वैकेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूट टू राइस। फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। तो जैसे कि आईसीआर का काउंसलिंग कैसे होता है, आईसीआर का काउंसलिंग कब होने वाला है, एंड इसका प्रोसेस कैसे चलता है, कितने राउंड में काउंसलिंग प्रोसेस चलता है, एंड मॉपअप राउंड क्या है सर, तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो आपका सीवीटी का जो प्रोविजनल आंसर की वो रिलीज हो चुका था 9 जून को। अब सिर्फ आपका फाइनल आंसर की आना बाकी है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल मैंने तो वीडियो बना के रखा है। आपका रिजल्ट आने का बहुत चांसेस है कि 13 जून से पहले आपका रिजल्ट आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, 13 जून से पहले आपका रिजल्ट आने का बहुत चांसेस है। उसके बाद आपका जो फर्दर आईसीआर का प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, अब कैसे आईसीआर का प्रोसेस होता है और कितने राउंड के अंदर अंदर आपका प्रोसेस चलता है, सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस साल आईसीआर के थ्रू कोई अच्छा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो जरूर हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। एंड हाँ, आप हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम वो भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 299 है। जहाँ पे बाकी जो काउंसिलर्स है 1000 रुपीज़ 900 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे हम सिर्फ 299 रुपीज़ में आपको देंगे 1:1 मेंटरशिप सपोर्ट बाय आईसीआर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ थ्रू द व्हाट्सएप। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आईसीआर का सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके लिए जो चार्ट बनाया है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला जो स्टेप है, यहाँ पे आपका सीयूईटी का आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपका सीयूईटी का जो प्रोफेशनल आंसर की वो रिलीज होगा, जो आपका हो चुका है 9 जून के अंदर, जो आपका 9 जून के अंदर हो चुका है। उसके बाद आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, जो कि ना आपका आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 23 से लेकर 26 के अंदर आपका फाइनल आंसर के आने का चांस है। उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपका सीवीटी का जो रिजल्ट है वो रिलीज होने का चांसेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट आने का बहुत चांसेस है। उसके बाद जो होता है कि 15 डे के अंदर, रिजल्ट आने के 15 डे के अंदर आईसीआर के जो पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल पिछले साल बहुत लेट हो गया था, लेकिन इस साल शायद भी हो सकता है 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। ठीक है, तो आपको आईसीआर के पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा थ्रू द सीयूईटी मार्क्स, जहाँ पे आपको 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है। उसके बाद कुछ दिन के अंदर अंदर आपका आईसीआर का रैंकर रिलीज होता है बाय द मार्क्स ऑफ सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी मार्क्स के थ्रू आपका आईसीआर का रैंक कार्ड रिलीज हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद आपका चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है, बहुत क्रूशियल प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि ना आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां तक आपको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग इज वेरी क्रूशियल स्टेप। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है। उसके बाद सेकेंड राउंड का आता है, अलॉटमेंट होता है। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी आपको देना पड़ता है 10,000 रुपीज़। उसके बाद आपका थर्ड राउंड का भी रिजल्ट आता है। उसके बाद फोर्थ राउंड तक आता है। ये तो आया आपका नॉर्मल जो राउंड्स होता है, फोर्थ राउंड ये आपका आता है। 4 राउंड ऐसा नॉर्मल राउंड होता है। ठीक है, अब आता है मॉपअप राउंड। ठीक है, अब आता है आपका क्या, मॉपअप राउंड। ठीक है, अब ये मॉपअप राउंड का बहुत सारा क्राइटेरिया है। अगर आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ राउंड तक, अगर आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ राउंड तक अगर आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होता है, तो आप जो मॉपअप राउंड या आप जो फिफ्थ राउंड उसको बैच कहते हैं, मॉपअप राउंड में आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा क्राइटेरियाज है, फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका जो सीट, ठीक है, फर्स्ट से लेके फोर्थ राउंड कंप्लीट होने के बाद अगर यूनिवर्सिटी के अंदर सीट वैकेंट रहता है, तब आईसीआर आपको फोर्थ राउंड होने के बाद एक सीट मैट्रिक्स देता है कि किस किस यूनिवर्सिटी में सीट वैकेंट है। उसको देखने के बाद आप फिर से 500 रुपीज़ दे के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है, अब आपने सीट वैकेंट मैट्रिक्स आपने देख लिया, कितना सीट वैकेंट है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सीट वैकेंट भी नहीं रहता क्योंकि फुल हो जाता है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा मॉपअप राउंड के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से नया चॉइस फिलिंग होता है। न्यूली फिर से आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिलता है। फर्स्ट से लेके जो फोर्थ राउंड तक आपका जो चॉइस फिलिंग था वो गया। ठीक है, वो कोई काम का नहीं है, फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना है मॉपअप राउंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मॉपअप राउंड का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, जो कि ना आईसीआर का लास्ट राउंड होता है मॉपअप राउंड। वहाँ पे आपको जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा, एंड लास्टली आपको आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका जो थ्रू आउट द प्रोसेस, कैसे आपका सीयूईटी का रिजल्ट के थ्रू आपको जो मॉपअप राउंड तक हर एक प्रोसेस मैंने आपको बताया। फर्दर
सीयूईटी का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं आपको फिर से अच्छे से बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल यही था आपका प्रोसेस। और चैनल में एक वीडियो अवेलेबल है, मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो का लिंक, जहाँ पे जिन लोगों का मार्क्स 200 से लेकर 250 तक आ रहा है वो लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ऐसा मैंने टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया है, तो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिन लोगों का मार्क्स कम आ रहा है और चाह रहे हो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू करने के लिए। सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट इज़ फॉर टुडे, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।